और नेपाल के बाद फ्रांस में भी अब इसी तरह के हालात शुरू हो गए हैं। वहां भी उपद्रव हो रहा है। फ्रांस में भी सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया है और गृह मंत्रालय के दफ्तर पर प्रदर्शनकारियों ने हमला बोल दिया है। फ्रांस में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। अब तक 200 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए हैं। सरकार की नीतियों के विरोध में यह प्रदर्शन हो रहा है। जरा तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि फ्रांस की स्थिति इस वक्त है कैसी। ये देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप इस वक्त देख पा रहे हैं कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनको रोकने के लिए आंसू गैस के गोले जगह जगह छोड़े जा रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस के ऊपर भी कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने हमला बोला है। ये जरा तस्वीर देखिए। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश कर रही है पुलिस, लाठी चार्ज करने का प्रयास कर रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी बार बार वहां से निकलकर भागने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा सिर्फ एक सड़क पर नहीं है, कई ऐसे इलाके हैं फ्रांस के जहां पर ये प्रदर्शन इस वक्त चल रहे हैं। इन्हीं प्रदर्शनकारियों में से तकरीबन 200 ऐसे हैं जिनको अब तक गिरफ्तार किया गया है। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सरकार को हटाने की इनकी मांग है, संविधान में सुधार की इनकी मांग है, अमीरों पर टैक्स बढ़ाने की मांग है और गरीबों को राहत देने की मांग करते हुए ये प्रदर्शनकारी हिंसा कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। कई जगह पर हिंसक झड़प हुई है। फ्रांस में कुल मिलाकर इस वक्त बवाल हो रहा है और ये सत्ताधारी दल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। ये स्थितियां क्यों बिगड़ी हैं ये हम आपको बता रहे हैं। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि ये सरकार हटाई जाए। सरकार के विरोध में ये प्रदर्शन है। सिस्टम को सुधारना चाहते हैं, विशेष रूप से संविधान में सुधार चाहते हैं, अमीरों पर टैक्स बढ़ाना चाहते हैं और गरीबों को महंगाई से राहत दिलाना चाहते हैं। ये प्रदर्शनकारी इन्हीं कुछ मांगों को लेकर और खास तौर से सरकार की नाकामी को लेकर, सरकार की नीतियों को लेकर इस वक्त सड़क पर हैं और कई जगहों पर गाड़ियां फूंक दी गई, आगजनी की गई, सामान में आग लगा दी गई। कई जगह पर डस्टबिन उठाकर पुलिस के ऊपर हमला बोलते हुए प्रदर्शनकारी नजर आए हैं। ये तस्वीरें फ्रांस की ये बता रही हैं कि वहां पर भी एक बड़ा विद्रोह धीरे धीरे पनप रहा है। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया बहुत जल्द फ्रांस की सरकार ने, तो फिर स्थितियां दूसरे तरह की भी हो सकती हैं। ये जरा देखिए। तो फ्रांस में आगजनी की तस्वीरें आपको हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वहां पर भी सरकार के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह पनप रहा है और पहले भी कुछ जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन उन प्रदर्शनों को दबा दिया गया और अब जो प्रदर्शन हो रहा है वो एक साथ कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने मोर्चा संभाला है। फ्रांस की पुलिस लाठी चार्ज करके, खदेड़ के लोगों को पीछे हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये कोशिशें अब तक नाकाफी साबित हुई हैं क्योंकि एक जगह पर विद्रोह दबाने की कोशिश की जाती है तो दूसरी जगह पर प्रदर्शनकारी निकल आते हैं और वहां पर तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सार्वजनिक संपत्ति को तोड़ रहे हैं, कुछ जगह पर प्राइवेट संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया है। और फ्रांस में हिंसा क्यों हो रही है उसकी वजह भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रदर्शनकारी सरकार की नीतियों से नाखुश हैं, नाराज हैं और अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए अब सड़कों पर उतर रहे हैं। इनकी मांग है संविधान सुधार की, अमीरों पर टैक्स बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, सरकार की नीतियों से नाराजगी इनकी है और ये नाराजगी व्यक्त करने का जो तरीका है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ये देखिए कैसे डस्टबिन उठाकर तोड़ रहे हैं। न सिर्फ तोड़ रहे हैं बल्कि पुलिस के ऊपर भी हमला कर रहे हैं। अब जरा ये तस्वीर देखिए जिसमें धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि कुछ गाड़ियां यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने फूंक दी हैं और कैसे वहां पर धुआं उठा है। कई जगहों पर हिंसक झड़प है, आगजनी हो रही है और ये प्रदर्शनकारी सब कुछ रोक देने पर आमादा नजर आ रहे हैं। व्यवस्था को पूरी तरह से ठप कर देना चाहते हैं ये प्रदर्शनकारी और चाहते हैं कि सड़कों पर फिलहाल उन्हीं का राज हो, ना उनको रोका जाए ना उनको पकड़ा जाए। लेकिन पुलिस भी दूसरी तरफ मोर्चा संभाल रही है। जानकारी यह भी है कि फ्रांस की सेना को भी अब सड़कों पर उतारा जा रहा है और स्थितियां कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से ये विद्रोह पनप रहा है, लग रहा है कि कुछ जगहों पर इसको दबाया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से समाप्त करने में अभी वहां की सरकार को समय लग जाएगा। फ्रांस सरकार की नीतियों के विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा है और खासतौर से इमैनुअल मैक्रों के लिए ये बहुत बड़ी चिंता की बात है क्योंकि वहां के प्रधानमंत्री कौन होंगे ये तय अभी फिलहाल नहीं हो पा रहा है और इसी बात को लेकर यह विद्रोह जो है और भड़कता जा रहा है। फिलहाल पेरिस समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुआ है। तस्वीरें हम आपको पेरिस की दिखा रहे हैं कि वहां पर किस तरीके से स्थितियां हुई हैं और प्रदर्शनकारियों ने अब तक कई गाड़ियां वहां पर फूंक दी हैं। कई जगहों पर नुकसान पहुंचाया गया है, सार्वजनिक संपत्ति लगातार तोड़ी जा रही है। फ्रांस के
जो होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री के ऑफिस पर भी हमला बोला गया है। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर होम मिनिस्टर का ऑफिस भी सुरक्षित नहीं है तो फिर कहां सुरक्षा की गारंटी दी जा सकती है। जी न्यूज़।